जब भी हम फाइटर जेट की बात करते हैं तो हमारी नज़र उसकी स्पीड, उसके स्टेल्थ, उसकी मिसाइल पर जाती है। लेकिन सच क्या है? किसी भी फाइटर जेट की असली ताकत छिपी होती है उसके इंजन में। और उस इंजन की जान होती है एक खास धातु, जिसे हम कहते हैं सुपर एलॉय। अब भारत ने इसी क्रिस्टल टेक्नोलॉजी में एक बड़ा और गेम चेंजिंग कदम उठा लिया है। भारत की कंपनी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको हम मिधानी के नाम से जानते हैं, इन्होंने हाई परफॉर्मेंस सुपर एलॉय कास्ट स्टिक विकसित कर लिए हैं। ये कोई साधारण मेटल रॉड नहीं है, बल्कि इन्हें खास तौर पर बनाया जाता है एरो इंजन के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सों के लिए। बेसिकली ये उपलब्धि सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब समझते हैं कि असली चुनौतियां क्या है। एक जेट इंजन के अंदर अगर आप देखें तो आपको 1000 डिग्री से भी सेल्सियस का तापमान देखने को मिलता है। उससे भी ज्यादा का तापमान देखने को मिलता है। हजारों आरपीएम पर घूमते हुए पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जबरदस्त प्रेशर और स्ट्रेस देखने को मिलता है। और सबसे खतरनाक चीज होती है क्रीप। क्रीप का मतलब है जब कोई मेटल लंबे समय तक हाई टेम्परेचर और स्ट्रेस में रहता है तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अगर इंजन का कोई भी पार्ट फेल हुआ तो पूरा जेट इंजन खतरे में आ सकता है। इसीलिए दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसे मटेरियल बनाने की क्षमता है। और यहीं से एंट्री होती है सुपर एलॉय की। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने जो कॉस्ट स्टिक बनाई है, ये बेसिकली इस्तेमाल होंगे इंजन डिस्क के निर्माण में, शाफ्ट के निर्माण में या फिर टरबाइन पार्ट्स के निर्माण में। इनकी खासियत क्या है? बेसिकली ये एक्सट्रीम हीट में भी अपनी ताकत नहीं खोते हैं, हाई स्ट्रेस में भी डिफॉर्म नहीं होते हैं और क्रीप रेजिस्टेंस इनमें बहुत ज्यादा होता है। और अब हम बात करते हैं एक अहम चीज की, जो है प्रिसीजन कास्टिंग टेक्नोलॉजी। इस तकनीक की मदद से मेटल का माइक्रो स्ट्रक्चर साफ और यूनिफॉर्म बनता है। अंदर कोई कमजोरी या डिफेक्ट नहीं रहता और पार्ट्स की लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी इंजन ज्यादा भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला बनता है। अब सबसे अहम सवाल ये भी है कि इसमें इतना बड़ा क्या है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहले भारत को ऐसे एडवांस सुपर एलॉय मटेरियल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी सीमित था, सप्लाई अनिश्चित थी और लागत काफी ज्यादा थी। लेकिन अब भारत खुद ये मटेरियल बना रहा है। इसका मतलब ये है कि इंजन डेवलपमेंट में तेजी आएगी, लागत में कमी आएगी और जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, ये क्लियरली हमारे सामने होगी। यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगी, जैसे कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन निर्माण होगा, उसमें ये क्लियरली हमारी मदद करेगी। दूसरे जो हमारे इंडिजिनस जेट इंजन प्रोग्राम है, उसमें भी इसकी जो कह सकते हैं संलग्नता है, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि भारत का पूरा एरो इंजन इकोसिस्टम है, ये मजबूत होगा। आज के समय में जिस देश के पास इंजन टेक्नोलॉजी है, वही असली सुपर पावर माना जाता है, क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी सैन्य शक्ति से जुड़ी है और सैन्य शक्ति रणनीतिक आज़ादी से जुड़ी है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का यह कदम भारत को उसी दिशा में आगे बढ़ा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं है जो उन्होंने बनाया है, बल्कि ये भारत के भविष्य के फाइटर जेट की ताकत है। और ये हमारे भविष्य में आत्मनिर्भरता की पहचान है, जो हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी में प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक लंबा रास्ता तय किया है। हम लोग 1980 के दशक से एक ऐसे सफर में हैं जिसकी मंजिल हमें नहीं मिली है, और उस मंजिल की तलाश में हमने बहुत सारे परिश्रम कर डाले हैं। लेकिन शायद अब यही समय है उन परिश्रमों के फल जो हैं उनको एंजॉय करने का, क्योंकि जिस प्रकार के टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आ रही हैं, जिस प्रकार के एक के बाद एक माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं, अब ये उम्मीद जाग गई है कि कावेरी इंजन सिर्फ हमारी कल्पनाओं में नहीं, बल्कि हमारी वास्तविकता में भी देखने को मिलेगा। और आज नहीं तो कल इन इंजन की सहायता से हमारे जो फाइटर जेट है, ये उड़ान भरते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है? क्या मिश्र धातु निगम लिमिटेड की यह सफलता नॉर्मल है, या आप भी इसको एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के तौर पर देखते हैं? अब आइए नजर डाल लेते हैं आज की दूसरी बड़ी अपडेट पर। दोस्तों, फाइटर जेट को पावरफुल बनाना तो आसान है, लेकिन उसे हल्का, तेज और ज्यादा लीथल बनाना, यही असली इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है। भारत का तेजस मार्क 2 सिर्फ अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक स्मार्टली इंजीनियर्ड वॉर मशीन बन चुका है। इसका वजन 200 किलोग्राम तक कम हो चुका है, लेकिन फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, वेपन कैरिंग कैपेसिटी और इसकी पावर कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सवाल ये है कि ये जादू हुआ कैसे? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तेजस मार्क 1 में अच्छा एयरक्राफ्ट था, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी यूज हुई थी, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे कि उसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी काफी लिमिटेड थी, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी काफी लिमिटेड थी और फ्यूचर अपग्रेड के लिए उसमें स्पेस भी कम था। और इंडियन एयरफोर्स को चाहिए था एक ऐसा फाइटर जेट जो मीडियम वेट कैटेगरी में आए, ज्यादा रेंज और ज्यादा वेपन्स को कैरी करे, और यहीं से शुरू हुआ तेजस मार्क 2 मिशन। बेसिकली यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यहीं पर आता है।
200 किलोग्राम का वजन कम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इंजीनियर्स ने ऐसा किया कैसे? उन्होंने एयरक्राफ्ट को बेसिकली सिंप्लीफाई कर दिया। पहले जो हैवी जिग्स हैं वो इस्तेमाल होती थी, एक्स्ट्रा सपोर्ट स्ट्रक्चर लगाए जाते थे। अब बेसिकली जिग लेग मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिजिटल प्रिसीजन असेंबली होती है, मतलब कि अननेसेसरी स्ट्रक्चर्स जो है वो हटा दिए गए और एयरक्राफ्ट क्लीनर और लाइटर बन गया। और यही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। और उससे भी ज़्यादा अब आप इमेजिन करिए, अगर एक एयरक्राफ्ट को कई छोटे पार्ट्स में बनाया जाए तो जाहिर सी बात है उसके हर जॉइंट को जोड़ने के लिए हमें बहुत सारे जो उपकरण हैं या इक्विपमेंट हैं वो लगेंगे, और वो हर जो जॉइंट है वो एक वीक पॉइंट हो जाएगा। लेकिन तेजस मार्क टू में जो बड़े हिस्से हैं उन्हें सिंगल पीस मशीनिंग से बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि जॉइंट्स कम हैं और रिवेट्स कम हैं और जो फेलियर के चांसेस हैं वो भी काफ़ी कम है। और यही नहीं, तकरीबन 120 किलोग्राम का वजन सिर्फ ऐसे ही कम नहीं हुआ, यानी ये स्ट्रांग भी हैं और लाइट वेट भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वजन कम हुआ तो एयरक्राफ्ट कमजोर हो गया। एयरक्राफ्ट बल्कि पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत और इस समय ज़्यादा लाइट वेट भी है। तेजस मार्क टू में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसमें हमें कार्बन फाइबर कंपोजिट देखने को मिलते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का इस्तेमाल हुआ है और लगभग 90% जो सरफेस एरिया है वो कंपोजिट से ही बनाया गया है। इससे वजन कम हुआ, स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई और मेंटेनेंस आसान हुआ, यानी एयरक्राफ्ट अब फ्यूचर रेडी है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसका इंजन अपने आप में इसके लिए एक किसी अपग्रेड से कम नहीं है। तेजस मार्क टू में आएगा जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन, और ये इंजन ज़्यादा थ्रस्ट देगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। और इसके लिए भी इंजीनियर्स को पूरे फ्यूजलाज को रीडिज़ाइन करना पड़ा, स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना पड़ा, यानी एयरक्राफ्ट को अंदर से कम्प्लीटली नया बना दिया गया है। और अब देखते हैं इसका असर। बेसिकली इससे इसकी जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 2450 किलोग्राम से बढ़कर 3300 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो गई है, जिससे इसको ज़्यादा रेंज और मिशन टाइम मिलेगा। दूसरा, इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी लगभग 1.5 टन ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर ये ज़्यादा मिसाइल्स को और ज़्यादा बॉम्ब्स को कैरी करेगा, और इससे इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी में भी एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो देखने को मिला है कम वजन और ज़्यादा फ्यूल का, कि इसकी एजिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इसमें जो रिस्पॉन्स है काफ़ी फास्ट हुआ है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। यानी तेजस मार्क टू अब सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये प्रूफ है इंडिया के उस एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंट का जो हमने सालों से अचीव किया है। और ये हमारे उस कैपेबिलिटी का प्रमाण देता है कि हम भी एडवांस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर फाइटर्स के लिए हमने फाउंडेशन भी तैयार कर रखी है। तो दोस्तों, तेजस मार्क टू एक सिंपल अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका क्या मानना है? क्या ये विमान फ्यूचर में राफेल को चैलेंज कर पाएगा? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।